अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की। शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की। शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की, शोहरत है दो जहान में उनके उसूल की। पहला बंद यहाँ से शुरू हो रहा है, समाज फरमाइएगा। हसनैन की वो वालिदा ज़ौजा अली की है नाम उनका फातिमा बेटी नबी की है। याद खुदा में उनकी गुजरती थी जिंदगी, दिल में कभी ना होता था एहसास मुफलिसी। फाकों पे फाके होते थे घर में कभी कभी, लेकिन वो रहा करती थी हर दम खुशी खुशी। मुश्किल पड़ी तो रंजो अलम हंस के सह लिया, लेकिन कभी जुबान से शिकवा नहीं किया। चादर में थे पैबंद 72 लगे हुए, रहमत के थे वो गोया सितारे जड़े हुए। मिट्टी का घर था आपका सामान कुछ न था, लेकिन उन्हें सामान का अरमान कुछ न था। खुद पीसती थी चक्की वो खुद भरती थी पानी, हाथों के छाले उनके थे रहमत की निशानी। हरदम उन्हें खाबिल्द की खिदमत का शौक था, हरदम उन्हें खाबिल्द की खिदमत का शौक था, हरदम उन्हें खाबिल्द की खिदमत का शौक था। हरदम उन्हें खाबिल्द की खिदमत का शौक था। फुर्सत में बस कुरान की तिलावत का शौक था, फुर्सत में बस कुरान की तिलावत का शौक था, फुर्सत में बस कुरान की तिलावत का शौक था। बीवी फातिमा को हरदम अपने खाविंद की खिदमत का शौक था, और जब फुर्सत मिलती थी तो बस कुरान की तिलावत का शौक था। उस वक्त रसूल अकरम ताजदार मदीना की शान अकरम का चर्चा अरब में दूर दूर फैल रहा था। तो क्या होता है आगे समाप्त कीजिएगा।
शाने रसूल पाक का चर्चा था दूर दूर, घर घर थी गाजियाने मोहम्मद की गुफ्तगू। हर खादिमे रसूल था तौहीद पर फिदा, सरकार से कभी नहीं होता था दिल जुदा। रहमत बरस रही थी मदीने पे हर घड़ी, ईमान लोग आप पे लाते थे बाखुशी। इस्लाम की तरक्की से जलते थे यहूदी, पोशीदा चालें जुल्म की चलते थे यहूदी। लड़कर न जीत सकते थे, खामोश थे मगर छुप छुप के मक्के वालों को देते थे वो खबर। वो सोचते थे फितनों से आ गए सीधे लगा, मक्के के लोग दीने मोहम्मद को दे मिटा नौजुला। लेकिन खुदा की शान मदीना हुजूर से, नूरुल उला था रहमत रब्बे गफूर से। आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी, आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी, आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी। आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी। इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी, इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी, इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी। आगाज से इस्लाम के बातिल पे मार थी, इस्लाम की मदीने पे छाई बहार थी। ये बहार देखकर कुछ लोग जलने लगे और क्या किया, सब लोग थे मदीने में आबाद शान से, सरकार ने नवाजा था अमनो अमान से। करते थे सब यहूदी तिजारत का कारोबार, थे इसलिए मदीने में वो खूब मालदार। परवाह नहीं थी उनको किसी भी हुदूद की, करते थे कमाई वो गरीबों से सूद की। हर दम उन्हें खुमार था नामो नमूद का, शैतान पैरोकार था कौमे यहूद का। करते थे शादियां वो बड़ी धूमधाम से, करते थे तवाज़े वो शराबों के जाम से। फर्जंद एक यहूदी का जब हो गया जवां, शादी थी उसके घर में बहारों का था समा। एक दिन यहूदियों ने किया मिल के मशवरा, दावत दो घर पे आने की आएंगी फातिमा। कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर, कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर, कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर, कपड़े फटे पुराने हैं पछताएंगी जरूर। बैठेंगी सब में आके तो शर्माएंगी जरूर, बैठेंगी सब में आके तो शर्माएंगी जरूर, बैठेंगी सब में आके तो शर्माएंगी जरूर।
थे शादियां वो बड़ी धूमधाम से और करते थे तवाज़े वो शराबों के जाम से। शादियों में शराब एक आम खेल था। एक यहूदी का फर्जंद यानी लड़का बेटा जब जवान हो जाता है, उसकी शादी का समा था घर में। यहूदियों ने ये प्लान बनाया कि बीबी फातिमा को इस शादी में आने की दावत दी जाए। उनके कपड़े फटे पुराने हैं, वो यहाँ आकर ज़रूर पछताएंगी और जब यहाँ बैठेंगी हमारी औरतों में आकर तो ज़रूर शर्माएंगी। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। सब सोच के ये खुश हुए, फौरन यही किया। घर फातिमा के औरतों का एक वफद गया कि अर्ज दस्त बस्ता के दावत है आपकी। शादी है उसमें आपकी शिरकत है जरूरी। हम सब की आरज़ू है ये मंजूर कीजिए। तशरीफ ला के शाम को मसरूर कीजिए। हम डोली आज शाम को ले आएंगे जनाब। मंजूर है क्या आपको, दीजिए हमें जवाब। फरमाया फातिमा ने कि शौहर से पूछ लो, वो देंगे हुक्म जाने का, आएंगे शाम को। फिर आदमी हाजिर हुए मौला अली के पास और आजिज़ी के साथ ये की उनसे इल्तमास। शादी है आज शाम को फर्जंद की जनाब। अपने करम से आज करो हमको फैज़याब। दावत है आज फातिमा की, कीजिए कबूल। जाने की इजाजत उन्हें सरकार दीजिए। फरमाया ये अली ने उनके बाप से कहो, सरकार तो जहां से चलो चल के पूछ लो। दरबारे मुस्तफा में गए मौली के साथ। सरकारे मुस्तफा में गए मौली के साथ। दरबारे मुस्तफा में गए मौली के साथ। दरबारे मुस्तफा में गए वो अली के साथ। दावत कबूल आपने कर ली खुशी के साथ। दावत कबूल आपने कर ली खुशी के साथ। दावत कबूल आपने कर ली खुशी के साथ। सब मिलकर दरबार मुस्तफ़ा में हज़रत अली के पास जाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर शादी की एक तकरीब है, हम अपने फर्जंद की शादी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस शादी में बीबी फातिमा हमारे शरीक हों और हमारी इज्जत अफजाई करें। तो आप उनकी दावत बखुशी कबूल कर लेते हैं। और घर जाकर हज़रत अली ने बीबी फातिमा से क्या कहा, ये बात समाप्त कीजिएगा। घर जाके फातिमा से अली ने ये कह दिया, दावत में तुम यहूदी के घर जाना फातिमा। सरकारे मुस्तफा ने जो मंजूर कर लिया, तो हमने भी ये बाखुशी उनसे ये कह दिया। ले जाना आके शाम को जाएंगी फातिमा, और वापसी में आज ही आएंगी फातिमा। ये सोचती थी फातिमा अजमत का पास है, क्या कीजिएगा हम पे पुराना लिबास है। दिल को ये फिक्र थी कि नहीं कोई इंतजाम, मगरिब की अज़ा हो गई दिन हो गया तमाम। डोली भी आके रख गई दर पे जनाब के,
लेने को आई औरतें घर पे जनाब के। मगरिब की अजान भी हो गई। यहूदी औरतें एक डोली लेकर बीबी फातिमा को लेने के लिए उनके घर पर आ जाती हैं, लेकिन फातिमा ये सोच रही हैं कि अब क्या किया जाए, मेरे पास तो ये पुराना लिबास है, लेकिन क्या आप वो पुराना लिबास पहनकर शादी में जाएंगी? सुनिएगा। डोली भी आके रख गई दर पे जनाब के, लेने को आई औरतें घर पे जनाब के। फिर फातिमा ने पढ़ के मगरिब की वो नमाज, कर दिए दोनों दस्ते दुआ अपने फिर दराज। या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की, या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की, या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की। मेरे मौला या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की। रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की, रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की, रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बीबी फातिमा परवरदिगारे आलम से दुआ कर रही हैं कि या रब ये इल्तिजा है तेरी इस बतूल की, रख ले तू लाज सदक़े में अपने रसूल की। उसके बाद क्या होता है, समात फरमाएं। इस वक्त तेरी फातिमा मजबूर है बड़ी, सदमा है दिल पे इसलिए रंजूर हो गई। कपड़े फटे पुराने हैं दावत में जाऊंगी, शादी में कैसे सबके लिए मुंह दिखाऊंगी। सब औरतें होंगी वहाँ अच्छे लिबास में, कपड़ा कोई साबित ही नहीं मेरे पास में। शिकवा नहीं ये मुझ पे पुराना लिबास है, मुझको तेरे हबीब की अजमत का पास है। ये है ख्याल मुझको मैं बेटी नबी की हूँ, हसनैन की मादर हूँ मैं, बीवी अली की हूँ। देंगी वो ताने औरतें तेरी बतूल को, दुख होगा सुन के या खुदा तेरे रसूल को। फरियाद सुन के फातिमा की अर्श हिल गया, रहमत खुदा की जोश में आई तो क्या हुआ। बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए, बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए, बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए, बादल करम के फातिमा के घर पे छा गए। लेकर लिबास जन्नती जिब्रील आ गए, लेकर लिबास जन्नती जिब्रील आ गए, लेकर लिबास जन्नती जिब्रील आ गए।
फातिमा की दुआ परवरदिगार आलम मकबूल फरमाता है, क्योंकि आप रसूल अल्लाह की बेटी हैं, हजरत अली की बीवी हैं। सच्चे दिल से जब दुआ करती हैं तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ मकबूल फरमाता है और जन्नत से जिब्रील अमीन एक शानदार लिबास लेकर आते हैं। वो जन्नती लिबास कैसा था, समात फरमाइएगा। वो जन्नती लिबास फिदा हूरे देख कर, जेवर वो शानदार ठहरती न थी नजर। जिब्रील बोले पहन लो ये जन्नती लिबास, दुनिया में नहीं होगा ऐसा कीमती लिबास। रब ने तुम्हारे वास्ते भेजा है फातिमा, बेशक तुम्हारा खूब तर रुतबा है फातिमा। ये कह के जिब्राइल तो रूह पोश हो गए, जेवर वो कपड़े फातिमा ने ज़ेब तन किए। ऊपर से अपनी ओढ़ ली चादर वो पुरानी, पैबंद 72 थे गरीबी की निशानी। सारा बदन छुपा लिया चादर में आपने, जेवर वो कपड़े जन्नती सब उसमें ढक गए। पर्दे के लिए औरतों ने डाला दुशाला, बाहर निकल के आई तो डोली में बिठाला। चादर को उनकी देख के खुश थी वो औरतें, वो सोचती थी बरतरी हासिल है अब हमें। मालूम न था उनको कि कैसी है फातिमा, मालूम न था उनको कि कैसी है फातिमा, मालूम न था उनको कि कैसी है फातिमा, मालूम न था उनको कि कैसी है फातिमा। अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा, अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा, अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा। जेवर वो कपड़े फातिमा ने ज़ेब तन किए जो जिब्रील अमीन जन्नत से लाए थे, लिबास और जेवर बीबी फातिमा ने वो पहना। ऊपर से अपनी वही चादर ओढ़ ली जिसमें 72 पैबंद लगे हुए थे जो गरीबी की निशानी थी। आपने वो सारा बदन, सारे अच्छे कपड़े उस चादर में छुपा लिए। पर्दे के लिए औरतों ने दुशाला डाल दिया, लेकिन बाहर निकल के जब वो डोली से आई तो वो औरतें खुश होती हैं उनकी वो पुरानी चादर देख के। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये कैसी है फातिमा, क्योंकि अल्लाह के महबूब की बेटी है फातिमा। हजरात, वो चादर जब आप उस शादी की महफिल में जाकर उतारती हैं अपनी पुरानी ऊपर से, तो वो यहूदी औरतें उनकी वो चादर उतरते ही लिबास जब देखती हैं तो क्या होता है, ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं, मुलाहजा फरमाएं। जब औरतों ने जाके उन्हें घर में उतारा, सब औरतें करने को बढ़ी उनका नजारा। चादर को उनकी देख के फिर छिट्टे उड़ाए, बोली के नए कपड़े तुम्हें मिल नहीं पाए। तारीफ उनकी होती है सब में फजूल की, मोहताज है कपड़ों को भी बेटी रसूल की। इस तरीके से उनका मजाक उड़ाती हैं कि रसूल पाक की तारीफ बिला वजह होती है, उनकी बेटी के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। लेकिन अब क्या होता है सुनिएगा। तारीफ उनकी होती है सब में फजूल की, मोहताज हैं कपड़ों को भी बेटी रसूल की।
खुश होता खुदा इनसे तो नादार न होती, इस तरह गरीबी में गिरफ्तार न होती। फिर कहने लगी फातिमा चेहरा तो दिखाओ, शर्मिंदगी से इस तरह सूरत न छुपाओ। था हाल ऐसा शादी में आती ना तुम यहाँ, अब आ गई तो देख लो शादी का ये समा। तुमको कसम खुदा की है चेहरा तो दो दिखा, सूरत यहाँ छुपाने से क्या होगा फायदा। ये सुन के फातिमा ने वो चादर उतार दी, जब देखा वो लिबास और जेवर वो जन्नती। मालूम हुआ ऐसा कई बिजलियां वहाँ, बेहोश हुई औरतें सब और लड़कियां। ऐसो को सभी देख के हैरान रह गए, सभी देख के हैरान रह गए, ऐसो को सभी देख के हैरान रह गए। ऐसो को सभी देख के हैरान रह गए। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए। ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए। ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए, ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए। ऐसो को सभी देख के हैरान हो गए। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए। कलमा नबी का पढ़ के कलमा नबी, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए। 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 कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान